नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भुज में कई बेहतरीन म्यूजियम हैं, इसलिए अगर आप गुजरात में घूमने जा रहे हैं तो आपको भुज के इस म्यूजियम को भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी में से एक है स्मृति वन म्यूजियम। इस क्षेत्र में आए 2001 में विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे की याद में बनाया गया है यह स्मृति संग्रहालय। यह संग्रहालय 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें लगभग 13,000 लोगों के नाम हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। स्मृति वन स्मारक आधुनिक स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय है जिसे 7 विषयों के आधार पर 7 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। इसकी डिजाइन बनावट विश्वव्यापी बनाया गया है जो बहुत आकर्षक लगता है। यह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। भूकंप आया और भूकंप के बाद गुजरात को कैसे बहुत कम समय में यानी कि 12 या 13 दिन के अंदर जीएसडी में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसका भूकंप के बाद गुजरात के पुनर्निर्माण में अहम सहयोग रहा। फिर 2001 के भूकंप के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्हें हम आखिरी में श्रद्धांजलि देंगे। पृथ्वी अस्तित्व में आई तब से विकासशील रही है। यहाँ हम पृथ्वी की बनावट, घटक और इसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। आइए आगे आते जाइए। यहाँ पहली विंडो में पृथ्वी का कोर बताया गया है जिसका तापमान करीबन 5430 डिग्री सेल्सियस है और ऐसा माना जाता है कि यह सूर्य के सतह के समान है। दूसरी विंडो में पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह बताई गई है। सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है। तीसरी विंडो में पृथ्वी का सबसे गहरा मानव निर्मित बोरहोल बताया गया है जो कि रशिया में है और कोला सुपर डीप नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई 12.2 किलोमीटर है और इससे आगे नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहां गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि मशीनरी काम करना बंद कर देती है और पिघल जाती है। चौथी और आखिरी विंडो में फॉसिल्स यानी कि अवशेष किस तरह से बनते हैं उसका एक मॉडल बताया गया है। कुदरती आपदाओं के दौरान वन्य जीवन, पेड़ पौधे जब जमीन के नीचे दब जाते हैं और कई वर्षों बाद जब हमें ये खुदाई में मिलते हैं तब कुछ इस प्रकार से फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। लो वाली है वो है आउटर कोर, थर्ड ऑरेंज है वो है मेंटल जो सबसे मोटी वाली लेयर है और सबसे लास्ट लेयर है क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं और यही इसकी गहराई 70 किलोमीटर है और अभी तक हमने जो देखा थर्ड विंडो में हम 12.2 किलोमीटर ही जा पाए। अभी तक इसके अंदर भी थिकनेस के अंदर भी हम नहीं पहुंच पाए। इस कैसे मूवमेंट करती है जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं बनती है उसे यहाँ पर देखेंगे। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कैसे व्यवहार करती है और इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो हम थर्ड मॉडल की तरफ आगे देखेंगे। चलिए इस तरह प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तब खाई या घाटियों का निर्माण होता है कुछ इस प्रकार से। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तब पर्वतों के निर्माण होते हैं जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। और जब दो प्लेट्स आपस में परस्पर व्यवहार करती है या एक दूसरे के साथ घिसती है तब भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं बनती है। वैसे भूकंप तीनों सिचुएशन में आता है लेकिन इसमें आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो कच्छ में और गुजरात में 2001 में जो भूकंप आया था वो इसी परिस्थिति के कारण आया था, इस तरह की जिसके कारण 2001 में का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए जिससे आज के महाद्वीप बने। ये भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। द्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ।
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, उन्हें चलती रहती है। इस वीडियो में आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर कच्छ का प्रसिद्ध भूंगा बताया गया है, जो कि बबूल की लकड़ी, मिट्टी, गोबर और इसकी छत घास से बनाई जाती है। कच्छ में पहले लोग ऐसे भूंगे में रहना पसंद करते थे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप के दौरान इसमें जानहानि कम होती है और नुकसान भी कम होते हैं। अभी भी कच्छ के घनी विस्तार में ऐसे भूंगे देखने को मिलते हैं। दबे हुए थे, किसी के हाथ काट थे, किसी के पैर काट थे। कई लोगों को कई दिनों के बाद ऐसे मलकों से बाहर निकाला गया था। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर प्रोजेक्शन पर आप हाथ रख के भूकंप के वाइब्रेशन को अनुभव कर पाएंगे, जो 5.5 मैग्नीट्यूड से स्टार्ट हुआ था और 7.6 तक फैला हुआ था। यहाँ से आगे की आवाज है। देखते हुए डॉक्टर ने कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें होने से हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। ऐसे महाकाय भूकंप के प्रकोप को सबसे दृढ़ भी सहन नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही, और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति। पीएम मोदी ने कहा है कि स्मृति वन म्यूजियम कच्छ के लोगों की खोई हुई जिंदगी और उल्लेखनीय लड़ाई की भावना के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। बेहद खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन से बना यह म्यूजियम बहुत आकर्षित करता है। जब भी आप गुजरात के भुज शहर में जाएं तो यह म्यूजियम जरूर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।